राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और व्यास जी सुना रहे हैं, तो उन्होंने बताया उनको कि किस तरह से भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। जो भक्ति होती है उसमें बड़ा रस होता है। भक्ति जो है आसान है, तप करना चाहिए और हमें व्रत करना चाहिए, लेकिन भक्ति से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कीर्तन भगवान को बहुत पसंद होता है। इसलिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करने से हमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है। परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, हम उसी के अंश हैं और एक दिन उसी में मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम इस जीवन को सार्थक करें और भगवान को याद करें। राजन, हमें ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। हमने अभी देखा कितना कुछ देख रहे हैं। दास्य भक्ति में बहुत अच्छी शक्ति होती है। हनुमान जी ने दास्य भक्ति का सहारा लिया और उन्होंने भगवान राम के दास बने और दास बनकर उन्होंने भगवान की भक्ति की। इसी तरह से गोपियों ने भगवान की भक्ति की, उन्होंने निष्काम भक्ति की और किसी तरह की इच्छा नहीं की। वो चाहते थे बस हमारा कन्हैया जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, और हमारा तो कन्हैया हर पल हमारे साथ है। वो हमेशा अपने साथ कन्हैया को महसूस करते हैं। तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, मनन करना चाहिए। संसार में रहते हुए भी, संसारिक सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी हमें भक्ति करनी चाहिए। हर वक्त ये सोचना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं और इन कार्यों में कोई अच्छी भलाई होगी जो भगवान कर रहे हैं और भगवान करते हैं। गुरु का बहुत बड़ा अहम हमारे शास्त्रों में स्थान है और गुरु को भी हमें बहुत नस्मतक होना चाहिए और गुरुओं की हमें बहुत सेवा करनी चाहिए। हर क्षेत्र में आप देखिए, आज जो है शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो किसी की ज़रूरत तो हुई कि किसी ने उनके जीवन को सफल किया और भागवत को बताया। भागवत भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं कृष्ण भगवान हैं, उनका ही वाएं अंग माना जाता है। इसलिए हमें भागवत का पारायण करना चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए और सत्संग में अपने मन को लगाना चाहिए। थोड़ी टाइम का सत्संग भी हमारे जीवन को बहुत सुधार देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कली काल में अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए थोड़ा बहुत सत्संग करना जरूरी है। जब घर के बड़े कहीं बाहर से सत्संग सुन के आते हैं तो जाने अनजाने घर में उसकी चर्चा करते हैं और घर वालों के साथ बैठकर सत्संग का आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ 4 अवस्था बताते हैं और उसमें से तीसरी अवस्था होती है वन्य अवस्था। उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे घर का मोह छोड़ें। और चौथी अवस्था होती है वृद्धावस्था, जिसमें हमें घर का मोह बिल्कुल छोड़कर प्रभु में लग जाना चाहिए। बिना अभ्यास के हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। इसका अभ्यास भी हमें बचपन से होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जब आपको वो आदत ही नहीं होगी नाम लेने की या प्रभु में अपना ध्यान लगाने की, तो आप उस उम्र में कैसे करेंगे। वो उम्र तो ऐसी हो जाती है कि फिर जब हमारा शरीर जो है वो चलता नहीं है, और फिर हम उस वक्त पर कैसे उस भक्ति को करेंगे। कृष्ण की भक्ति कृष्ण में होकर करने में बहुत ही आनंद है। भगवान के सत्संग में, भगवान की पूजा पाठ में इतना आनंद है कि वहीं स्वर्ग लगता है और हम देह भान भूल जाते हैं, और देह भान भूलना ही असली भक्ति होती है। तो आप सब भी भगवान के साथ जुड़िए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, भागवत पारायण कीजिए, भागवत का पाठ कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत अच्छे ग्रंथ दिए हैं, हम पर बहुत कृपा की है। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और उनको पढ़कर उन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में उतारना चाहिए। अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ सुधार ज़रूर होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर किसी दूसरे को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और भागवत की इस चर्चा को हम करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि शुकदेव जी ने और परीक्षित जी को क्या क्या सिखाया, क्या क्या समझाया और उनकी मृत्यु को सुधारा।
तो भागवत एक बहुत ही उच्च कोटि का उत्तम ग्रंथ है, उसको पढ़ने से हमें बहुत लाभ मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत मंगलमय हो और आप सब पर गुरु की कृपा बनी रहे।